मध्य प्रदेश के आदिल अब आदित्य कहलाएंगे। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से खबर है। यहाँ आदिल खान ने हिंदू धर्म को अपनाया है और पूरी विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ ही उन्होंने हिंदू धर्म में घर वापसी की है। बता दें कि आदिल खान खंडवा के रहने वाले हैं और वह लंबे समय से हिंदू धर्म की ओर आकर्षित थे, इसीलिए उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया है। पूरा विधि विधान मंत्रोच्चारण के साथ उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया है। मुंडन करा रहे युवक आदिल पठान हैं, अब आदित्य आर के नाम से जाने जाएंगे क्योंकि उन्होंने हिंदू धर्म में अपने घर वापसी की है। एक मुस्लिम युवक को हिंदू बनाया जा रहा है और उसकी घर वापसी करवाई जा रही है। युवक को स्नान करवाकर मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण करवाया जा रहा है। इसके बाद उसे मुंडन करवाया और उसे भगवा वस्त्र पहनाए। इसके बाद आरंभ हुआ हवन संस्कार। हवन के दौरान युवक का नामांकन करते हुए उसका गोत्र निर्धारित किया गया। आदिल पठान को नाम दिया गया अब आदिल आर्य। युवक ने बताया कि मुस्लिम धर्म में हिंसा को बढ़ावा देने वाली चीज़ें हैं जिससे उसे नफरत है। वह अहिंसा का पक्षधर है। बचपन से ही उसका झुकाव हिंदू धर्म के प्रति रहा। वह मंदिर जाता था और महादेव शिव मंदिर में धर्म परिवर्तन से पहले युवक ने न्याय प्रक्रिया पूर्ण की। इसके बाद ही वह महादेवगढ़ के मंदिर पहुंचा और उसने घर वापसी की। आदित्य, ये बताएं, आदिल से जो आदित्य का सफर है आपका, कितना दूसरा था, कितना कठिन था चैलेंज इस राह पे चलना? देखिए सर, आप आदिल से आदिल क्यों बने? हाँ, मैं उसकी वजह बताता हूँ। मुस्लिम धर्म में क्या होता है, मतलब बचपन से बड़ा, छोटे से बड़ा कर दिया जाए, उसके बाद उसी जीव जंतु को छोटे से बड़ा करने के बाद उसी को काट के खाया जाए। तो ये सारी चीज़ें मुझे बचपन से जमती नहीं थी, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता था। और पिछले कई वर्ष से मैं दादाजी मंदिर भी आना जाना कर रहा हूँ, सिंगा जी मंदिर भी जाता हूँ, महादेवगढ़ भी आता हूँ। और मैं जो भी कुछ मैंने अभी किया है, ये सारी चीज़ें मैंने अपने मन, दिल, दिमाग, सारी चीज़ें खुद ने किया। मुझे किसी ने कुछ करने का बोला नहीं था। मेरा मन था, काफ़ी लंबे समय से मेरी आस्था थी, वो आस्था आज मेरी पूरी हो गई है और मुझे काफ़ी अच्छा लगा। क्या किया आपने, क्या से क्या बने? मैं आदिल पठान से आदित्य आर्य बन चुका हूँ। आपके परिवार में इसको लेकर के किसी आपत्ति? परिवार से तो सर मैं पिछले 8 साल 10 साल से घर से बाहर हूँ और यहाँ तक कि मेरे पिताजी ने पेपर के माध्यम से मतलब प्रेस विज्ञप्ति दे करके उन्होंने ये कह दिया कि ये मेरी औलाद नहीं है। तो फिर सर जब मैंने 4 साल प्रयास किया कि मेरे पिताजी मुझे पुनः वापस घर बुला लें, पर उन्होंने नहीं बुलाया। तो इसी कारणवश मेरा यही परिवार, यही सारी चीज़ें मेरे, और इसी कारणवश मैंने घर वापसी की। कहाँ के रहने वाले हो आप? कितने सदस्य हैं आपके परिवार में? हम लोग पहले नर्मदा नगर पुनासा डैम के रहने वाले थे, अभी रामनगर में हमारा घर है। परिवार में हम लोग पहली मम्मी से 2 भाई हैं और सेकंड मम्मी से 2 भाई हैं। मेरी मम्मी एक्सपायर हो गई है जब मैं 15 महीने का था। और लगभग यही सारी चीज़ों के चलते हुए सौतेली माँ का ध्यान नहीं रखना, उल्टी चीज़ें सीधी चीज़ें करना, और मुस्लिम धर्म तो मेरे को काफ़ी लंबे समय से मतलब पसंद ही नहीं था। मैं जी रहा था और क्या है, किसी कारणवश मुझे लगा था मेरे पिताजी वापस बुलाएंगे, पर उन्होंने नहीं बुलाया। मैंने अपने मन से गृह वापसी करी है। इसमें मुझे कोई किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती, कोई आपत्ति, कोई दबाव नहीं है किसी भी तरह। आज क्या क्या किया आपने? आज यहाँ आके सबसे पहले मैंने स्नान किया, बाल दिए, उसके बाद शिव जी की पूजा की, उसके बाद महादेव की पूजा की। अच्छा, मुंडन क्यों कराया आपने? जो बाल गृह वापसी हुई है ना, तो इसमें ये चीज़ तो ज़रूरी है ना सर, गृह वापसी हुई है ना। मंदिर के पुजारी बताते हैं, युवक आप बीती यहाँ सुनाने रोते हुए आया था और 4 साल से अपने परिवार के साथ अलग रह रहा है। हिंदू धर्म से हमेशा जुड़ा रहा और यहाँ भोलेनाथ के दर्शन करने आता रहा। अब उसने न्यायिक प्रक्रिया पूर्ण कर ली, इसलिए उसे हिंदू धर्म में स्वीकार किया गया। किस तरह का महादेवगढ़ में जो है एक काम हुआ है, कार्य हुआ है, क्या कहेंगे? देखिए, ये खंडवा का अति प्राचीन और चमत्कारी मंदिर महादेवगढ़ है। ये आदिल जी जो है, ये कल रात्रि को ही इनका यहाँ पर आना हुआ। दर्शन के लिए ये आए थे और दर्शन के बाद ये फूट फूट कर रो रहे थे। मैंने इनसे पूछा, भाई क्या बात है? तो इन्होंने बताया कि आदिल नाम है मेरा और मुझे स्वप्न में भी महादेव आते रहते हैं और मैं बचपन से ही सनातन धर्म से, हिंदू धर्म से प्रेरित हूँ, क्योंकि
मुझे मेरे धर्म में जो हिंसा होती है और मेरे धर्म में जो अन्य धर्मों का अनादर सिखाया जाता है उससे मैं काफ़ी व्यथित हूँ। और मैं बाल्यकाल से ही हिंदू धर्म से प्रेरित हूँ और मैं दादा दरबार मंदिर भी नियमित कई वर्षों से आता जाता हूँ। तो मेरी यह इच्छा है भाई साहब कि मेरी घर वापसी करवाई जाए। मैंने बोला चिंता मत कर बेटा, तू भोले के द्वार पे आ गया है और रोने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुझे ऐसा लग रहा है कि घर वापसी में ही तेरा कल्याण है तो तेरा कल्याण होगा। आज सुबह ये विधिवत नोटरी के पास गए, इन्होंने नोटरी करवाई कि मैं हिंदू धर्म में आना चाहता हूँ। ये कल रात को यहाँ हमारे पंडित जी अश्विन जी से आदित्य का नाम लेके गए, उस नाम से इन्होंने नोटरी करवाई और आज विधि विधान से अपना प्रायश्चित कर्म पूरा करके इन्होंने सनातन धर्म में महादेवगढ़ के भोलेनाथ के श्री चरणों में मैं महादेवगढ़ के दरबार में अपनी घर वापसी की है। अब ये आदिल नहीं, आज से ये आदित्य कहलाए जाएंगे और यह जो है आदित्य आर्य ये भोलेनाथ के पुत्र और माँ पार्वती इनकी आज से माता होगी और हम सभी की ओर से इनको ढेर सारी शुभकामनाएं।